हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। अब वो टाइम है जब मोस्टली कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेसेस ख़त्म होने वाले हैं और इस टाइम पे काफ़ी सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड हैं अपने कैंपस को लेके। आज की वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जो फिनांस स्पेशलाइजेशंस के लिए अपने लिए कॉलेज देख रहे हैं, फाइनेंस से अपना पीजीडीएम या फिर एमबीए करना चाहते हैं और कॉलेज को लेके सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कौन सा कॉलेज रहेगा बेहतर या नहीं रहेगा। और इसी दौरान हम लेके आए हैं आज की वीडियो जहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारे स्टूडेंट से, तेजस से, जिन्होंने ऑलमोस्ट कई सारे कॉलेजेस को विजिट करने के बाद एक स्पेशल प्रोग्राम में एडमिशन लिया। हम पूछेंगे उनकी जर्नी के बारे में और लेंगे पूरी जानकारी, क्या क्या हर्डल्स उन्होंने फेस किए, क्या क्या सीखा इस जर्नी के दौरान, ताकि आप सभी को उनके अनुभव के हिसाब से चीज़ें पता चलें और आप अपनी जर्नी को बेहतरीन बनाने में आगे बढ़ पाएं। शुरू करते हैं आज की चर्चा और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्टूडेंट की एडमिशन जर्नी जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए इन इकोनॉमिक्स एंड ऑफिस मैनेजमेंट किया। साथ ही साथ इस जर्नी के दौरान उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस भी विजिट किए, क्योंकि होता है ना हमारे साथ, जब भी हम प्लान करते हैं अपनी मैनेजमेंट के सफ़र का तो बहुत सारे कॉलेजेस हमें अच्छे और बुरे लगते रहते हैं। और इस सफ़र में क्योंकि बहुत सारे लोग टकराते हैं तो बहुत सारी कहानियां भी होती हैं शेयर करने के लिए। और हमने नया सेगमेंट शुरू किया है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं जो करंट सेशन में कॉलेज देख के अपने लिए कॉलेज डिसाइड करते हैं, ताकि आप सभी को कुछ बताने के लिए मिले और आप उनसे कुछ समझते हुए बेहतर अपने अपने प्रोसेस को देते हुए आगे बढ़ पाएँ। तो सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहेंगे तेजस को। तेजस, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए जानना। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इसके लिए कि मैंने बहुत कॉलेजेस एक्सप्लोर करे। आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वॉज कन्फ्यूज्ड एंड मैंने एक साल का गैप ईयर भी लिया, राइट। व्हेन इन विच आई वॉज वर्किंग। सो उस कमिटमेंट की वजह से मैं कॉलेज नहीं देख पा रहा था और मैं थोड़ा लेट भी हो गया था। तो आई राइट। गेव मैट एग्ज़ाम, उसमें मेरी 92% लाई। तो उसके बाद मेरे लिए ऑप्शंस क्या थे, फिर सर ने मेरे को एक्सप्लेन करे, फिर तो ये फाइनली। सब हम जानने वाले हैं आगे की चर्चा में, राइट। हाँ जी, हाँ जी। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा की बात। और आज हम लेके आए आपके लिए तेजस को। तेजस से बहुत सारे सवाल हम पूछेंगे कि कैसे वो एक जजमेंट तक पहुंचे, एक कैंपस तक पहुंचे और किस तरीके से वो कैंपस उनकी पसंद बना। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तेजस, हमारा पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर साल बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्पेशलाइजेशंस को लेकर। देखिए, कॉलेज को लेकर तो कंफ्यूजन होता ही होता है, वो तो लाजमी है। बट कई सारे बच्चे होते हैं जो स्पेशलाइजेशन को लेके भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बेहतर रहेगी, नहीं रहेगी। आपने पूरा टाइम लिया, आपने ऑलमोस्ट काम भी किया 1 ईयर के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने अपना प्रोग्राम किया। आपने कौन सी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट की और किस तरीके से आप अपनी स्पेशलाइजेशन के सफ़र में आगे बढ़े? सर मैंने अभी फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन ऑप्ट की है ओके। एंड ड्यूरिंग माई वर्किंग टेन्योर आई वाज वर्किंग इन मार्केटिंग। मार्केटिंग। हाँ जी, मार्केटिंग में मेरी इंटर्नशिप चल रही थी। हम्म। तो उसमें मैंने देखा कि मेहनत है, मतलब मार्केटिंग सब मेहनत तो सब में ही है। राइट। बट उसमें ये था कि मैं रिमोट जॉब कर रहा हूँ, एज इन आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, आई हैव टू डू मार्केटिंग ऑन द फील्ड। फील्ड वर्क ओके। में मेरी सबसे ज़्यादा मार्केटिंग उसी में थी। हम्म। तो इन दैट टाइम आई मेट सम इन्वेस्टमेंट बैंकर हु वाज वर्किंग इन अ बैंक फाइनेंस में, तो उनसे मेरी बात हुई। सो मैंने सोचा कि मेरा बैकग्राउंड इसी में है, इकोनॉमिक्स में है, स्कूलिंग में भी मैंने कॉमर्स से करी थी। ओके। तो मैंने कहा व्हाई नॉट गो इनटू दिस। मैंने थोड़ी रिसर्च करी फाइनेंस के बारे में, तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया कि मतलब इतना भी हार्डकोर नहीं है, मतलब आप कर सकते हो, डुएबल है। तो इसलिए मैंने फाइनेंस तो चूज। कहीं ना कहीं मन में डर था कि बहुत हार्डकोर फिनांस ना पढ़ना हाँ पड़ जी, हाँ जाए, जी, बट हाँ, जब आपने रिसर्च की देन यू केम टू नो कि आप कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, ओके, तो इस तरीके से आप फिनांस डोमेन तक पहुंचे। हाँ जी। तो ये बहुत बच्चे गलती करते हैं सफ़र के दौरान। जो स्पेशलाइजेशन होती है वो ऑप्ट करते समय आप अपना इंटरेस्ट और अपनी चीज़ें, फ्यूचर को प्लान देखते हुए नहीं बना पाते हो। तो जहाँ पे आप फ्यूचर और इंटरेस्ट को साथ में लेके चलो, आपका करियर चार चांद लग जाते हैं। तो दोनों को आपको मिक्स करना पड़ता है, जो कि तेजस ने भी किया और बाद में रियलाइज़ किया। इस तरीके से वो अपनी स्पेशलाइजेशन तक पहुंचे। तेजस, आपने स्पेशलाइजेशन का तो बता दिया आपने कि स्पेशलाइजेशन आप फिनांस सोच चुके थे। अब सेकंड पड़ाव जो आता है वो बहुत मुश्किल होता है, कॉलेज सिलेक्शन का। तो वो जर्नी कैसी रही और उसमें आपकी लर्निंग्स क्या थी? सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने मैट एग्ज़ाम दिया था, हम्म। तो मैं थोड़ा लेट भी हो गया था। राइट। तो उसके वजह से मेरे टीयर 1 टीयर 2 ऑप्शंस तो कैंसिल ही हो गए थे। राइट, आप बहुत लेट चल हाँ रहे जी, थे। हाँ जी। तो टीयर 3 टीयर 4 बचे थे। तो मैंने मुंबई में, मैं कॉलेज का नाम नहीं ऐसे
हाँ आई नो, आप ले हाँ नहीं जी, सकते, हाँ जी, राइट। हाँ जी। तो टियर 3 कॉलेज में लिया मैंने एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांडिंग। मैंने देखा कि क्या है वहाँ पे, प्लेसमेंट कैसी है, मैंने उसके बेसिस पे एडमिशन लिया वहाँ पे। बट तब मैंने ग्राउंड रियलिटी जाके देखी, मैं कॉलेज विजिट करा, तो वहाँ पे मेरे को पता चला, मैंने बच्चों से बात करी, वहाँ के सीनियर्स से बात करी, लिंक्डइन के थ्रू मैं उनसे कनेक्ट हुआ, तो तब मेरे को पता चला कि दे आर चार्जिंग हाई फीस, बट जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो उतना नहीं है। राइट, तो आप फाइनेंस का मुद्दा आपके दिमाग में पहले हाँ दिन जी, से हाँ था जी। कि जितना मैं डाल रहा हूँ उतना हाँ जी, निकल पा रहा है, नहीं हाँ ना जी, पा हाँ रहा जी। है, राइट, ओके। फॉर एग्जांपल मैं 15 लाख फीस दे रहा हूँ एंड मेरे को प्लेसमेंट मिल रही है 3-4 लाख की, तो कोई फ़ायदा लगा नहीं मेरे को। तो उसके बाद मैंने वहाँ से एडमिशन वापस लिया एंड फिर मैंने जो अभी मैं करंट कॉलेज में हूँ, फिर मैंने वहाँ पे जाके विज़िट करा, क्योंकि फैकल्टी से मिला, डायरेक्टर से मिला, फिर मैंने यहाँ पे जाके फाइनली चूज़ करा फैमिली से डिस्कस करके कि मैं यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता हूँ। ओके, तो आपकी लर्निंग क्या रही इस दौरान तेजस, मेरी लर्निंग जो आप शेयर करना हाँ जी, चाहेंगे बच्चों मेरी से? मेन लर्निंग यही रहेगी कि मैं, अगर जैसे आप ब्रांडिंग के दम पे कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए। जो आपको फेस रियलिटी दिखा रहे हैं वो कि हमारे यहाँ पे इतने 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के पैकेजेस लग रहे हैं, वो मतलब होगा रियल, बट इतना भी रियल नहीं है जितना मैंने सीनियर से बात करके देखी। तो मेनली यही है कि आप जाके विज़िट करें, कॉलेज में जाके विज़िट करें, पूछें, बच्चों से मिलें, सीनियर्स से मिलें, एलुमनाइज से बात करें, सबसे बात करके एडमिशन लें, और तब जाके मतलब आपका फाइनल जो डिसीजन होगा वो उस पे जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में भी कहता हूँ कि आपको कॉलेज चाहे कोई भी चमकता हुआ दिख रहा है, बट आप विजिट ज़रूर करें। विजिट करने के बाद ही आपको क्लैरिटी मिलती है चीज़ों को लेकर, और आप आगे बढ़ने में बिल्कुल मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो तेजस, आप ने बताया कि किस तरीके से आपने पहला कैंपस चूज़ किया, देन दूसरा कैंपस चूज़ किया, तो करंट जो भी कैंपस में आप हैं वहाँ तक कैसे पहुँचे और आपने उसको क्यों चूज़ किया दिल्ली में, तो उसकी जर्नी पे प्लीज़ रोशनी डालिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगा, जैसे मेरे को पता चल गया था कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 15 to 16 लाख एंड एवरेज पैकेज 6 लाख 7 लाख ही मिल रहा है एज अ फ्रेशर, तो यही दिमाग में आया एज अ, मतलब फाइनेंस में ही जाना है तो दिमाग बजट वो चला थोड़ा नंबर्स में, कि अगर एवरेज पैकेज इतना ही मिलेगा तो वाई नॉट इन्वेस्ट अंडर 10 lakhs। राइट। तो अगर उसके लीगल गारंटी मिल जाए मेरे को कि अच्छा पैकेज मिल रहा है तो मैं उसी में जाऊँगा। तो उसके थ्रू मैंने रिसर्च करी थोड़ी, तो मेरे को इस कॉलेज के बारे में पता चला। राजीव सर हैं ओके। हमारे कॉलेज के डायरेक्टर, ओके। तो उनके थ्रू मेरे को फिर समझ आया कि कैसे ये कोर्स में जा रहे हैं, एंड मेनली ये मेरे लिए भी नया है कि वैल्यूएशन, मेरे को मतलब इसके बारे में पहले नॉलेज नहीं थी, बट फाइनेंस प्लस वैल्यूएशन का कोर्स है, तो वैल्यूएशन में भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि कैसे होती हैं। और मैं आपको एक मेन पॉइंट बताना चाहूँगा जो जिसने मेरे को मतलब मेनली मोटिवेट करा है। इंडिया में 119 एंटिटीज़ हैं वैल्यूएशन की, जो Right. सर ने मेरे को बताया। तो आई थॉट कि वाई नॉट मी, मतलब मैं 120वां मैं ही क्यों ना हूँ, तो मैंने ये भी सोचा। तो उसके बाद ऑल्सो मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मेरे को गाइड किया, क्योंकि आप हमारी बात चल रही थी और भी कॉलेजेस के लेके, राइट। तो ये कोर्स मई में ही लॉन्च हुआ है, मैंने टाइम लिया, आपने मेरे को टाइम दिया, तो उसके बाद मैंने ये फर्म डिसीजन लिया, कॉलेज विज़िट करा, जाके देखा ग्राउंड रियलिटी क्या है, पूछा सीनियर से कि क्या है आगे, तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि इसी कॉलेज में एडमिशन। तो तेजस ने इस साल एडमिशन लिया एक्मैन इंस्टीट्यूट में, जो कि अपनी सेकंड इनिंग्स शुरू कर रहे हैं, दूसरी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। ये एडमिशन मैंने ही उनको सजेस्ट किया बिकॉज वो कोर फाइनेंस के लिए प्रोग्राम देख रहे थे, और कोर फाइनेंस में बहुत लिमिटेड कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको प्लेसमेंट दिख सकते हैं। और ये कैंपस है राजीव सर का, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है। इस कैंपस में पहली बार इंडिया में हो रहा है ऐसा कुछ, कि जहाँ पे आपको लीगल गारंटी की बात की जा रही है कि आपको जॉब में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जॉब कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई करना। और यहाँ पे सिर्फ 30 बच्चों का बैच है। बिल्कुल सही कहा तेजस ने। राजीव सर ने तेजस को वैल्यूएशन का कंसेप्ट भी क्लियर किया, और वैल्यूएशन में सर के पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कम लोगों के पास होता है। अगर आप भी इंटरेस्टेड होंगे तो वी कैन शेयर द प्रोफाइल ऑल्सो। जैसे आप प्रोफाइल देखोगे आप समझ जाओगे क्यों वो इतना इंप्रेस हुआ, क्यों सर से मिलने के बाद उसने डिसीजन लिया। राजीव सर इंडिया में 119 वैल्यूएटर में से एक हैं, जिनकी वैल्यूएटर फर्म है अपनी खुद की। पूरे भारत में 119 वैल्यूएशन की फर्म्स हैं जो काम करती हैं वैल्यूएशन के लिए। और वैल्यूएशन एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे हर कंपनी का वास्ता पड़ता ही पड़ता है। और इस फील्ड में चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब देखें, चाहे आप कॉर्पोरेट्स में जॉब देखें, चाहे आप खुद प्रैक्टिस करना चाहें, तो बहुत बड़ा गैप है इंडिया में। 119 फॉर्म्स में आप 2200-2400 के आसपास वैल्यूएटर्स देख सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड वैल्यूएटर्स हैं,
उनमें से अगर आप एक हैं तो आपके लिए पॉसिबिलिटी बहुत है। तो मैंने ये समझाया था इन्हें, तेजस को, कि आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, थ्रू आउट 80% की प्रोफाइल है, तो कहीं ना कहीं आपको इस फील्ड में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, इस कैंपस से मिल रही थी लीगल जॉब गारंटी, जो कि कोई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे 5 लाख की मिनिमम लीगल गारंटी भी थी, जिसके चलते इन्होंने कैंपस लिया। आपने मुझे थैंक यू किया, बट मैं आपको कहना चाहूँगा क्योंकि आपने ट्रस्ट किया और आपने ट्रस्ट भी देख के और आप राजी भी हुए कि हम पॉडकास्ट करें, ताकि बाकी बच्चों को भी काफ़ी क्लैरिटी मिल पाए। तेजस, आपने बताया अपने कॉलेज के सफ़र के बारे में, कैसे आप अपने करंट कॉलेज तक पहुंचे जहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल रहा है, लीगल गारंटी मिल रही है, और अब आप सिक्योर्ड भी फील कर रहे हो अपनी फिनांस के स्पेशलाइजेशन को लेकर और कहीं ना कहीं करियर को लेकर। तेजस, इस जर्नी के दौरान हर किसी की कुछ बुरी यादें भी होती हैं, हाँ जी। राइट? सो कोई भी ऐसी 2 बातें जो आप शेयर करना चाहते हो दर्शकों के साथ, जो आपको लगा कि यार आपकी लर्निंग बन गई, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो। श्योर श्योर सर, फर्स्ट लर्निंग मेरी यही थी कि कॉलेज में मेरा थोड़ा डिप्रेसिंग था जाके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मुंबई में पहले एडमिशन लिया, राइट। तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि जैसे आप कैट का एग्ज़ाम दे रहे हो फॉर एग्जांपल, तो अगर आपको टीयर 1 टीयर 2 कॉलेज मिल रहा है, तो यू नो कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो 24 lakhs, तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी 1 साल में उतना ही मिल जाएगा। राइट। बट टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज के साथ ये है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो 15-16 लाख, एंड एवरेज पैकेज इज लाइक 6 lakhs अराउंड। तो फिर वो थोड़ा लगता है कि मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड मेरा जाना सही रहेगा। तो वो थोड़ा मेरे लिए डिप्रेसिंग था कि मतलब इतना इन्वेस्ट करके भी इतना कम मिल रहा है। तो दैट वाज And you are specifically talking about द only finance फाइनेंस। हाँ domain, जी, हाँ जी, right? हाँ जी। एंड सेकंड, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फादर ने बोल दिया था कि तुम एडमिशन ले लो, क्योंकि 1 साल का गैप ईयर हो गया जैसे आप जानते हैं। तो उसके बाद यही थोड़ा प्रेशर रहता है, तो उन्होंने बोला कि वी कैन सपोर्ट यू फाइनेंशियली, जितना कहीं पे भी तुम्हें एडमिशन लेना है तुम ले लो। तो आई वाज लुकिंग फॉर बिग ब्रांड्स कि Right. मैं बड़े कॉलेज में चले जाऊँ, मेरा थोड़ा हो जाए। बट मैंने वहाँ पे भी देखा, मैंने एड्स के थ्रू ही देख रहा था, मेनली फेसबुक एंड इंस्टा एंड गूगल पे भी। तो मैं देख रहा था स्कैम ही चल रहा है, डायरेक्ट वेज एंटर करने के है ही नहीं, मतलब दे विल चार्ज यू हेफ्टी अमाउंट, बट वही है कि श्योरिटी नहीं है कि तुम्हारा एडमिशन होगा भी या नहीं, तो वो ऐसे भी चले जाते हैं। तो वो समझा फिर मैंने। तो तेजस ने यहाँ पे 2 लर्निंग के बारे में डिस्कस किया है। पहला तो वो समझ पाया कि जो फाइनेंस डोमेन में स्पेशलाइजेशन है, फाइनेंस जो स्पेशलाइजेशन है, मेजर कॉलेजेस जो टीयर 3 टीयर 4 लेवल पे आते हैं, उनका एवरेज पैकेज, आप अगर बड़े कॉलेज की बात करेंगे कि फीस 10 से 15 लाख रुपए के बीच में जाती है, उनका एवरेज पैकेज 7 लाख रुपए के आसपास ही आता है। कहीं 5 लाख भी है, कहीं 6 भी है, कहीं 7 भी है, मैक्स टू मैक्स आपको 7.5-8 दिख जाता है। और इन्वेस्टमेंट बहुत ऊपर होती है। तो कहीं ना कहीं उनको लगा, बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट, उनको खुद भी फाइनेंस पे गौर देना चाहिए, आरओआई पे ध्यान देना चाहिए, इसलिए हम आरओआई का सेगमेंट भी लेके आते हैं आपके लिए। और दूसरी लर्निंग ये थी, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार सपोर्ट कर देता है जब फिनेंशियली आप अच्छे घर से आते हैं, कि आप कहीं भी ले लीजिए एडमिशन। और ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता भी है, जो एक जर्नी में सोचते हैं कि बड़ा ब्रांड अगर मिल जाए, बड़े कॉलेज में अगर किसी तरीके से एंटर हो जाए, तो शायद से हमारी तकदीर के रास्ते खुल जाएंगे। बट ऐसा हो नहीं पाता है। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, मैं सपोर्ट भी करता हूँ कि से नो टू डोनेशन। डोनेशन जैसा कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर आप किसी कारण से वहाँ पहुँच भी जाते हैं, तो जहाँ पे सारे ही हुसैन बोल्ट हैं, जहाँ पे सारे ही ऐसे लोग हैं जिनको दौड़ना आपसे तेज आता है, तो आप बिना टांग के वहाँ दौड़ नहीं पाएंगे, वहाँ पे दिक्कत होगी। बहुत कम लोग होते हैं जो इतना जज्बा रखते हैं कि बिना टांग के भी दौड़ के फर्स्ट आ जाए। खैर, वो नेक्स्ट टाइम पॉसिबल होता है। तो ये 2 बातें इन्होंने अपने सफ़र के दौरान सीखी, जो मुझे आप तक पहुंचानी थी, ताकि आप ये 2 गलतियां ना करें। तेजस, आपकी जर्नी तो काफ़ी दिलचस्प रही। आपने कई चीज़ें सीखी भी, कई चीज़ें आप आगे भी बढ़े, गिरे भी, उठे भी। इनफैक्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद रिफंड भी करा, और आप फिलहाल जिस कॉलेज में हो आप उसमें खुश भी हो, तभी आप पॉडकास्ट के लिए आ भी गए। तो तेजस, अब फिलहाल आपकी लर्निंग्स जो रही हैं, जितनी भी लर्निंग्स, उसके बेस पे जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं इस साल या अगले साल ये वीडियो देखेंगे, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अपनी तरफ से? सर, पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा, जैसे मेरा एक साल का गैप ईयर हुआ, तो मैं सबसे ज़्यादा ये बोलना चाहूँगा कि मेरे को जैसे था कि मेरे को मार्केटिंग में जाना है, बट मेरा बाद में इंटरेस्ट आया। तो जैसे अगर आप कॉलेज में हैं अभी, मैं अपने जूनियर्स को ये कहूँगा, अगर जो करंट भी है, कि स्पेशलाइजेशन पे फोकस करें कि उन्हें कहाँ जाना है। राइट। अब जैसे मेरे को गन चलानी है, तो मेरे को एम तो होना चाहिए कि यहाँ चलानी है। राइट। तो मेन पॉइंट वो है कि मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है। ट्रू। दूसरा, रिसर्च करनी है कि कॉलेज कौन सा अच्छा है। जैसे मैंने एडमिशन लिया मुंबई में, जाके पता चला, तो बात करो, एक बार पूछो, ग्राउंड रियलिटी जानो, उसके बाद ही एडमिशन लो। तो कॉलेज की रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा, सबसे मेन जो मैं कहना चाहूँगा, थैंक यू टू यू, कि अच्छे लोगों से बात करो, गाइडेंस लो, और अच्छे मेंटर से बात करो, तभी आपको अच्छी सलाह मिलेगी। वरना
कहीं पे भी एडमिशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो तीनों सलाह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट की सलाह खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, एक सलाह आपको दुर्योधन बनाती है और एक सलाह आपको अर्जुन बनाती है। डिपेंड ये करता है आप सलाह किससे ले रहे हैं, है ना। तो इस ज़िंदगी में सलाह देने वाले लोग बहुत मिलेंगे, बट कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको सलाह ऐसी देंगे कि वो आपको खाई की तरफ ले जाएगी। अब आपको डिसाइड करना है आपको किससे मिलना है, नहीं मिलना है। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े थे तेजस, जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया और अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। तेजस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सफ़र के लिए। हम चाहेंगे आपका सफ़र बहुत बेहतरीन जाए, साथ ही साथ आप बेहतर प्लेसमेंट के साथ दोबारा यहाँ पे पॉडकास्ट करने आए। अपने सफ़र की शुरुआत में आप हमारे साथ थे, हम अंत भी आपके साथ अच्छा ही करने वाले हैं, है ना। सो जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं सबको बोलना चाहेंगे बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी क्लैरिटी हो पाई है और आप इस क्लैरिटी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आप कभी भी गलत फैसले नहीं लेंगे। इसलिए लेके आए थे हम आज की वीडियो। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है और आप जहां भी एडमिशन लें वहां पे धमाकेदार प्लेसमेंट के साथ अपने परिवार का, अपना नाम रोशन कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।